खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, हरकत तेज़ तर मगर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। यही सिलसिला चल रहा है। 3 ग्रुप अलहदा हो गया है। बजट पास होने देंगे नहीं देंगे, अगर बजट पास नहीं होता तो क्या पोजीशन बनेगी। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। भट्टी साहब और मलिक साहब से पूछेंगे। इसके बाद क्या पंजाब हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, क्या यहाँ भी वही दोहराई जाएगी? फिर फ्लोर क्रॉसिंग का क्या मामला है, कोई करेगा तो उसके साथ क्या होगा? बहुत से सवालात हैं। मौलाना दोबारा धरने की तैयारी कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा? वतन अजीज़ में डैम कौन नहीं बनने देता और किसने माजी में ये मुल्क के साथ वारदात की है, उनको कुछ पूछेगा। भट्टी साहब, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मेरे ख्याल में तो बजट पास हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि ओपन बजट पास हो जाएगा मुझे लगता है। लेकिन जो आखिरी स्टेप तरीन ग्रुप साहब ने कर लिया है, मुझे ये तवक्को नहीं थी। और इत्तेफाक है, मैं एयरवे के वसीम बदामी के प्रोग्राम में था, वो तो बहुत अग्रेसिव है। उन्होंने आज असम्बली में अपना पार्लियामेंट लीडर भी अलग बना लिया है। बज़ाहिर तो ऐलान बगावत कर दिया है जितने भी साहिबान हैं ऑन ओथ। असूली तौर पे पंजाब में अब इनकी 10-15 लोगों की अक्सरियत थी, तो 31 लोग ये कहते हैं इनके मुताबिक, जंगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के मुताबिक, तो इनकी अक्सरियत नहीं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि आखिरी हद तक नहीं जाएंगे। लेकिन इमरान खान को उन्होंने मैसेज दिया, अगर इंक्वायरी उन्होंने बंद कर दी तरीन साहब की, तो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, इंक्वायरी बंद कर देंगे, रिजॉल्व होता नहीं होता वो एक अलग डिबेट है, उस पर फिर चले जाएंगे। तो फिर मैं कहूँगा जंगीर तरीन का जब मैं जहाज़ चला रहा था तो उस वक्त मुझे नहीं था पता कि उसकी शुगर मिल के नजायज़ काम है, तो मुझे उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जब पैसा मलिक साहब मेरे पे लगाए तो जायज़ है, वो एक डिबेट अलग। लेकिन अब काजी साहब, मेरे ख्याल में आखिरी ये स्टेप जंगीर तरीन साहब और उनकी टीम, सईद अकबर नवानी गालबन पंजाब में बनाया, वो 5-6 दफ़ा हुए हैं। जी मलिक साहब, योर टेक ऑन दिस सिचुएशन। देखिए, अगर तो जो नंबर की बात है, जमहूरियत का सिंपल सा कोई दानिशवरी इंटेलेक्चुअल नहीं है। कोई किसी फ़र्द के पास इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे अगर नंबर आपके पास नहीं है तो नहीं है। 31 का मतलब है पंजाब में 20 MPs का फ़र्क है। अगर 30 बंदे आपके साथ नहीं बैठ रहे, और आपको याद है कल अपना गुलाम सरवर जो वफाकी वज़ीर हैं, कल उन्होंने भी हमला पंजाब हुकूमत पर किया, और आज जंगीर तरीन ने भी पंजाब हुकूमत पे हमला किया, और पंजाब भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। तो जब 31 बंदे आपके साथ नहीं है, इमरान खान साहब ने हमेशा एक बात की कि मैं वेस्ट को बहुत समझता हूँ, तो मेरा लिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जान जो है ना तोते की, वो नंबर्स में है। इखलाक उलूक की कोई बात नहीं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला नहीं है। जी भट्टी साहब, ये बगावत, ऐलान बगावत है। देखिए, इसको भी अगर कोई ऐलान बगावत नहीं कहता तो फिर मैं तो चुप रहूँगा। मैं तो कल के इवेंट में उस प्रोग्राम का हिस्सा था जहाँ मोहतरम सलमान साहब और ये नज़ीर चौहान साहब ने कहा है, मेरी समझ के नहीं आता इसके बाद नहीं, पार्टी इंटैक्ट रहेगी अगर इमरान खान हट जाते हैं तो? नहीं, मैं पार्टी नहीं, इसके बाद पंजाब में जो इनकी अक्सरियत थी वो ख़त्म हो गई है, ये मेरी राय है। ये नंबर गेम देखूं तो पर्चा गलत हुआ नहीं हुआ, इनकी डिमांड सही थी गलत थी, वो अलग डिबेट है। क्योंकि जब आप कौमी असम्बली, जब वज़ीर आला होते हैं तो इन्हीं अरकान के वोटों से आप वज़ीर आला बनते हैं। जब वो अक्सरियत नहीं रही तो उसूली तौर पे बेशक बजट पास करा लें, ये ना करने जाए, ये एक अलग इशू है। लेकिन पार्टी में बज़ाहिर बगावत इमरान खान साहब की होगी, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो सारी उम्र डिसिप्लिन में रहे। उन्होंने अपने कदर माजिद खान को निकाल दिया था। अगर इन्होंने वायलेशन किया, वो तो कह रहे हैं हम जंगीर तरीन कहेगा तो अभी रिज़ाइन दे देंगे, तो इमरान खान खुद कार्रवाई कर दे। अच्छा मलिक साहब, मैं एक और तरीके से आता हूँ। क्या फिर हम ये समझें कि जो पावरफुल फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं इस मुल्क में, असम्बलियों में वो प्रोटेक्ट होते हैं, उनको हाथ नहीं डाला जा सकता? इमरान खान ये पोजीशन ले रहे हैं, आप इसे इत्तेफाक करते हैं? मैं थोड़ा सा इमरान से इत्तफाक भी करता हूँ, मेरी हमदर्दी भी, और थोड़ा सा मैं मुखालिफ भी हूँ। हमदर्दी ये है कि इमरान खान एक कॉन्सेप्ट लेके आया था कि हमने अवाम की सर्विस करनी है, और जिसने जमहूरियत में आना है, इलेक्शन में आना है, सियासत में आना है, अवाम की सर्विस के लिए आता है। मगर पाकिस्तान में ये साबित हुआ है कि आप माफिया माइंड से आते हैं। हुआ क्या है, ये लोग बुनियादी तौर पे, जब आपने पंजाब का, साउथ पंजाब का एक महाज बनाया था, तो जंगीर तरीन का इन्फ्लुएंस पैदाइशी तौर पे उनके ऊपर था। अब वो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे वोटों से तुम CM बनो, हमारे वोटों से तुम वज़ीर आज़म बनो, सारे और हमारे खिलाफ
खिलाफ पर्चे करो, नहीं सारा हमारे खिलाफ केस करो, हमारे खिलाफ इंक्वायरियां करो। सिंपल एक लफ्ज है। हम जो है एक मिनट हम जो है वो बिल्कुल अबाव दी लॉ है। नहीं अबाव दी लॉ नहीं, वो तो मेरा सुन लेना मेरा फिक्र, उनका एक ही लड़ाई है भी साडा हिस्सा साथ दो, बस गल मुक गई। आगे मेरा अगला फिक्रा भी ले लें। उन्होंने आप कहा कि अगर अली जफर हमें अपना वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अगर उसमें हम ऐलान कर देगा कि हमारे अनआर मिल जाएगा तो हमारा हिस्सा मिल गया, अल्लाह खैर। चलो बात तो इतनी सी है ना, आज इंक्वायरी हिस्से की लड़ाई है, हिस्से की लड़ाई। जरा तरीन साहब को सुनवाते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। सुनाएं जी। कि पंजाब हुकूमत ने तो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। ये आपके MP हैं सारे, ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। इस हुकूमत का वजूद इनका भी हिस्सा है। बड़ी साहब मैं तो उधर ही फंसा हुआ हूँ कि आप जो है ये अनटचेबल है, इनको टच नहीं कर सकते। इमरान खान को नाकाम कर दिया। अच्छा, मैं एक हैरान हूँ कि बात ये हो रही है कि मैं एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ताहिर मलिक मेरा मेन सपोर्टर है, ये मुझे वजीर आज़म बनाने में मेन रोल है इसका, तो मैं बाद में मुझे यही डाकू नजर आ रहा है। इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं है। उसमें से रिजाइन दे दूं कि मैं इस बंदे के कंधे पे चढ़ के आया हूँ, मुझे तो रहना ही नहीं चाहिए। यही लड़ाई है। अगर फिर ये है, हाँ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, जंगीर तरीन हो कोई भी हो, किसी को भी एनआरओ नहीं मिलना चाहिए। इसमें एक सवाल एक और एंगल से, लेकिन डू यू थिंक पाकिस्तान में क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब हो रहा है? मेरी ये रहनुमाई फरमाएं। इसका मतलब भट्टी साहब ये है कि आपको इस निज़ाम में, इस निज़ाम ज़र में किसी जराइम पेशा के कंधों पर बैठ के आना पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ जलसे याद आ गए, उस जलसे का खर्चा मुझे याद आ गया। पैसा मैं अपने पल्ले से नहीं लगाता, रुपया मैं कहता हूं मलिक साहब 1.5 करोड़। ये तो बात क्लियर होगी कि भाई जो पैसा है इसका जो लगाएंगे वो कमाएंगे। इमरान खान को ये समझ नहीं आई थी तो क्यों नहीं आई? इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बता दे, अगर मेरे सारे जलसे 2-2 करोड़ के मलिक साहब कर रहे हैं तो मुझे सोचना चाहिए ना यार। वो तो इमरान को सोचना चाहिए, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, एक तो बताएं बंदे कितने हैं इनके साथ मलिक साहब, मगर बात सिर्फ ये है कि काले धन से होगा इलेक्शन, उससे हम लड़ेंगे, उसको हम हाथ डालेंगे, उठा के बाहर निकाल देंगे, सिंपल इज दैट। कैसा ब्यूटीफुल। देखें ना तो कोई ये कोई कह रहे हैं कि हमदाता साहब के जैसे कोई, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ना तो वो कह रहे हैं हम इनकलाबी लोग हैं, को हमको मिशन पे आए हैं, हम आए हैं। जो बंदा करोड़ों रुपए इलेक्शन लड़ेगा, क्या वो इसलिए लड़ा कि गरीब के बच्चे को स्कूल में पंखा लग जाए, हॉस्पिटल में टीके लग जाए, इसलिए 3 करोड़ 4 करोड़? फिर तो आपने पूरे पार्लिमानी निजाम पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सवाल निशान, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ये निजाम आम आदमी को माइनस करके बना हुआ है। चलिए आप छोड़े, आपके प्रोड्यूसर साहब को ज्यादा ये है कि जनाब ये बंदे कितने हैं इनके साथ, क्या 30 से ज्यादा लोग हैं। मैं वैसे वो एक छोटा सा कमेंट इजाफी करता जाऊं कि वो शोर तो यहाँ पे अपना शेर रशीद को मैंने 100 दफा सुना है कि नून से शीन निकली है, नून से शीन निकली है, अपनी ABCD सारी जहांगीर तरीन निकला है, नहीं कहीं निकले। अभी तो एक खबर और भी ले लें मेरे से, अब लियाकत हटक भी कल परसों हम सुन लेंगे, ही इज ऑल्सो जॉइनिंग जहांगीर तरीन वेरी सून। 5 से 6 MP MNA KPK के भी इनके साथ जुड़ने। लेकिन मेरा बड़ी साहब आपसे अगला सवाल ये है कि ये तो नंबर गेम आपने बता दिया। बड़ी साहब इमरान खान चला गया और आपके पास अभी आज की बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि हमारे पास डेवलपमेंट के फंड खत्म हो गए, मिनिस्ट्रियों के फंड हम फ्रीज करें, अगले आने वाले क्या करेंगे और क्या बदलेगा? देखें, एक तो नंबर 1 ना मैं कोई हुकूमत गिराने आया हूँ ना चलाने। नहीं, मैं आपसे पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, मैं वही अर्ज करने लगा, तनाजर ले रहा हूँ। एक तो इमरान खान सब जाने, उनका काम जाने। मेरी नज़र में हुक्मरान वक्त कोई भी आया उसके साथ अवाम का लिंक ही नहीं रहा। अवाम का नाम इस्तेमाल ज़रूर हुआ, अवाम की शारक पे उनकी छुरी ज़रूर रही, अवाम के लिए काम नहीं किया। इमरान खान कंपैरेटिवली ऑनेस्ट है, लेकिन इतने बंदा नाकाम हो गया सर। नहीं फिर गलत नाकाम अपनी मुझे बता देना कि यार सोच, ये ऑनेस्टी का मतलब और कॉम्पिटेंसी दोनों ज़रूरी है। वो गोलकीपर अच्छा नहीं होता जो अपनी डी में गोल करता रहे, उसने दूसरों का गोल रोकना होता है। मेरी एक गुजारिश है कि जिकाश इमरान खान साहब क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते, अगर उनके पास अक्सरियत नहीं थी, MQM से ना लेते वोट, ठीक हो गया, काफ लीग से ना लेते, उस वक्त उनके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब आपको गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। इमरान खान साहब को 2 बात सोचनी होगी, फैसला उन्होंने करना है कि जो PTI के उनके साथी थे उन्हें साथ रखना है या हुकूमत में जो आके उनके साथ हिस्सेदार बने हैं उन्हें रखना है।
हाँ, एनआरओ किसी को नहीं देना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए ना, मेरा ख्याल है इमरान हाँ हो। मतलब लड़ाई तो यही हुई ना कि जी हमें की पोस्ट पर आप बैठाएं, ये मामला इस हद तक पहुंच गए मलिक साहब। देखें जी, अगर रसूल की बात है तो आज एक नोटिस जाना चाहिए, शो काज नोटिस 31 लोगों को कि तुम्हारा लीडर मैं हो गई शगीर तरीन, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगर पीटीआई का प्रेसिडेंट जो कि इमरान है अगर आज नोटिस नहीं करता, इसका मतलब है ग्रे एरिया में फंसा हुआ है, सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन ये कुरैशी साहब के बारे में बता रहे हैं, अपनी पार्टी के बहुत बड़ी साहब फिर ये बात हुई ना, देखे ना माजी में आपने सारे आप इत्तेफाक करते हैं हमारे साथ जो हुआ, ये गवर्नमेंट आई तो बड़ी उम्मीदें भी थी, इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर इस निज़ाम में आप डिलीवरी नहीं कर सकते। नहीं काजी साहब देखें, ये बात नहीं है। इमरान खान मिस्टर क्लीन यार, उसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाकाम हो गया। गुजारिश ये है कि जब आप हुकूमत करते हैं 22 करोड़ का चलाना एक वज़ीर आज़म चला सकता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसने लगाना है, सीएम किसने बनाने हैं, एफबीआर का चेयरमैन किसने बनाना है? ये कमाल बात है कि यार मैं मानता हूं इमरान खान साहब जाने, लेकिन अगर शहजाद अकबर कुछ कर रहा है या जगीर तरीन नहीं कर रहा है तो इमरान खान को सबसे क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना चाहिए। जब आप सिर्फ करेंगे कि शहबाज शरीफ का केस नैब को, जरदारी साहब का केस नैब को, शाहिद हकान अब्बासी का केस नैब को, और रिंग रोड आए और उसमें गुलाम सरवर साहब क्या धमकी दे वो एंटी करप्शन को। कादी साहब फिर देखे डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलना, लेकिन एक जगह पे एक स्टैंडर्ड है। क्या कर लिया नैब ने इनका? कौन सा बंदा अंदर हुआ कन्विक्ट लंदन में बैठ के मौजें कर रहा है? भाई ये अनटचेबल हैं, इनको ये असेंबलियां और ये मैसेज ही जा रहा है, असेंबलियां और पार्लिमान तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं इनको, चाहे वो नवाज शरीफ के हों चाहे पीटीआई के हों, टच ही नहीं कर सकते। आज खान साहब ने कहा ना लंदन से मैं बुला लूंगा, उनको ले आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या असेंबलियां इदारे के बंदों को मुबैना तौर पर जिन्होंने गलतकारी की है उनको पकड़ने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो साबित हो गया। किसान हाथ लाओगे मेरी जेब पीएसएल की तरह 35 MNA ने चुक के बाहर मारांगे गवर्नमेंट चुक। व्हाट इज दिस बटी साहब? यार फिर मैं ऐसे बंदों से एमपीए लूंगी ना, अगर मुझे इतना शौक है फिर मैं आऊं। वो तो इमरान खान की गलती है ना, वो वाइट हैंड आऊं। यार कमाल, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मलक साहब मेरे पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो पैसा लीगल है। मैं कह रहा हूं एनआरओ नहीं देना चाहिए, इमरान खान साहब ऑनेस्ट है, लेकिन ये असेंबली ये निज़ाम, अभी आपने खुद फरमाया नवाज शरीफ साहब की करप्शन पे किसी को भी डाउट नहीं है, लेकिन अगर यकीन है तो फिर उस चीज पे है। उनको किसी ने क्या कर लिया मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। तो लेकिन मेरा सवाल वो अपना ये एंटी करप्शन मैं ये सवाल मैं वज़ीर आज़म से ये सवाल ना करूं, मुझे बताएं यार। नहीं, सिर्फ अर्ज कि नवाज शरीफ एक मुजरम था, वो क्यों बाहर गया? करना है, बिल्कुल करना है, तो ये दे ना जो आप। बट्टी साहब मैं आप से मेरी बहुत लंबी बहस हो रही है। मैं 3-4-5 साल पहले से, जब से मैंने कहा था इमरान डिलीवर नहीं करेगा, आपकी मैंने कहा था ठीक है, मेरी गलत हुई साबित, और मैं कह रहा था नहीं यार, मैं गलत साबित नहीं करना चाहता था, न कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, इमरान खान की जो कोताहियां कमियां हैं, ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल नहीं है। वेयर इज द सिस्टम? गोया साबित हो गया कि मिस्टर क्लीन से काम नहीं चलेगा, निजाम बदलना होगा। फिर सिस्टम इमरान खान ने बनाना था, फिर इसमें मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा कि अजीब है कि आप मुझे मर्सिडीज दे रहे हैं और मैं उसको दीवार में मार दूं, उसे एहतियात से चलाना मेरी जिम्मेदारी है। कमाल करें फिर। अच्छा, अगर वज़ीर आज़म भी मुल्क का बेबस है तो मुझे बता दें, हम मैं और आप किससे इंसाफ चाहें? पहले पूछे हंसी क्यों है? देखिए मर्सिडीज दीवार में ना लगे, भैंस को तो लग सकती है जो आपकी लगी। बहरहाल ये जरा इमरान खान भी कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, सुनाएं जी। और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है, ये मेरा सबसे पहला मकसद है। ये तो जनाब आज डटे हुए हैं, ये कहते हैं जाए गवर्नमेंट तो जाए। यार मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी, मेरी ख्वाहिश है डटे रहे, मैं तो खुद इसका ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इमरान साहब आप डिजिटल, आप कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन रिफॉर्म करने जा रहे हैं। बीइंग मेरा पाकिस्तानी कोई है हक बात करने का? और खुदा का वास्ता टीवी रेटिंग में फ्रॉड होता है, जालसाजी होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक करा दे, इसे डिजिटल करा दे जैसे बाहर है। अब मैं ये मुतालबा करूं तो मैं वाजिबुल कत्ल हूं? नहीं,
आप बड़ा गलत मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो सही पब्लिक ओपिनियन है वो सामने आए, पता चले कौन सही जो मेरा करने देंगे इमरान खान, मेरा करने देंगे ये। एक मिनट, सिर्फ गुस्ताखी माफ, मेरा वज़ीर आज़म है इमरान खान, किसी को अच्छा लगे ना बुरा, मेरे चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद साहब या जड़े मुतल्लका। मैं कह रहा हूं भाई, इंडिया में फ्रॉड पकड़ा गया, इधर कोई नहीं कह रहा कि कोई झूठा है कोई सच्चा है, खुदा के वास्ते इसे कंप्यूटराइज कर दे। जैसे आप इलेक्शन रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, मीडिया की टीवी की तमाम की रेटिंग कंप्यूटराइज करा दें, सामने लाइव आती हो, तो मैं ये मुतालबा करूं तो मैं गद्दार हूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये राइट है, ये चाहते हैं जो हमारी राय हमें तो कादी साहब, मैं फिर अपने वज़ीर आज़म को ये मुतालबा कर रहा हूं कि आप इस सिलसिले में रिपोर्ट मंगवाएं, अगर इसे कंप्यूटराइज करा दे, सिर्फ डिजिटल करा दे, वो इंसाफ हो हर एक के साथ कादी साहब। लेकिन इंसाफ ये नहीं होता कि अपने मुखालफों के साथ कुछ और गरीब आदमी मुतालबा करे एक रिपोर्टर, तो आप उसको नहीं कंसीडर कर। मुझे आपने पुराना लतीफा याद दिला देते हैं, जब हुस्नी मुबारक डिक्टेटर था, उसे कहा क्या चीफ जस्टिस को गुलजार अहमद मेरे मुल्क के नहीं है? मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि साकिब निसार ने 3 जजों के साथ ये केस सुना था। खुदारा मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत हो रहा है, उसकी शफाफियत के लिए, उसकी डिजिटल, उसकी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसको लाइव दिखाने दें। मलक साहब आप चुप है, इसमें ये हक है, ये हक है काजी भट्टी साहब। अगर आपने जमहूरियत रखनी है असली जोन सी मर्जी, अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मैनिपुलेशन है, जैली है, तो फ्री जमहूरियत नहीं आ सकती। फ्री प्रेस के बगैर जमहूरियत नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने जमहूरियत रखनी है तो ये काम आपके लिए लाजमी है, ये करना है आपने। अच्छा यार, एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं दोनों आपको चाह रहा हूँ आए। जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक अगर जब आपका बजट इलेक्शन होता है ना, बजट सेक्शन, उसमें बजट की मंजूरी नंबर्स पे नहीं डिपेंड करती कि आप अपोजिशन के हैं कि आप हुकूमत के। जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं ना, उसमें अगर अक्सरियत आपके साथ है तो बजट मंजूर होता है, अक्सरियत नहीं है तो आपके साथ नहीं। मेरा आप दोनों से सवाल है, 30-31 लोग नीचे आ गए हैं, ऊपर मैंने आपको लियाकत हटक की भी खबर दे दी है। अगर पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में बजट पास नहीं होता, फिर आगे क्या होने यार? सिंपल बात है ना, भट्टी साहब ने क्लियर कर दी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि सदर पाकिस्तान कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें एक खास लिमिट टाइम, अगर बजट मंजूर नहीं होता, अगर नहीं होता, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास 2 ऑप्शन है, या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले या असेंबलियां तोड़ दे। भट्टी साहब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए ये बताएं। देखें, करना तो मैं तो फैसला इमरान खान साहब ने करा, हम तो समझ रहे हैं ना। मेरे अपने ख्याल में इमरान खान साहब को हुकूमत की लालच नहीं है। आपने जो अभी 1 अरब की बात की थी, जिन्होंने कल ये सारी ग्रुप बनाया है, तरीन ग्रुप, उन्हें आज नोटिस भेजे हैं, भाई आपने किया तो कर दो उन्हें फारग। तो हाँ, अगर ये नहीं जाएंगे तो बजट पास नहीं हो सकता। बजट पास ना हो तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में यही कहेगा, या अपोजिशन लीडर को या इनको एतमाद का वोट ले, फिर हुकूमत एतमाद का वोट असेंबली तोड़े या एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर लेना है, अपोजिशन को नहीं कहेगा। वो कहेगा एतमाद का वोट लो। अगर वो लूज करते हैं या असेंबली तोड़ दे, देखो ना, अब 2 एक बात कर, अगर वो लूज करते हैं तो उसके बाद वो अपोजिशन लीडर को कहेंगे कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अच्छा, तो फिर बजट कहां गया? फिर बजट दोबारा पेश होगा। नई हुकूमत करेगी, वो नई हुकूमत करेगी बजट पर 1 महीने नहीं, वो फिर इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं। लेकिन बजट में फिर वो लोग नहीं जाते क्योंकि उधर तो शो ऑफ हैंड है ना। तो देन व्हाट? देखिए, अगर एब्सटेंशन हो जाती है और वो लूज कर जाते हैं तो वो तो बात साफ है कि प्रेसिडेंट कहेगा या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो या असेंबली। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म क्या करेंगे? देखिए, मैं उनके सोच नहीं सकता वो किस तरह, लेकिन मेरे ख्याल में आज़म ना ब्लैकमेल नहीं होंगे, हर कुर्बानी देना चाहिए। मैं छोटी सी जो ट्रेडिशन है, कुछ चीज़ें लीगल होती हैं, कुछ चीज़ रवायत होती है। जिस तरह हमारे यहाँ बड़े छोटों से प्यार करते हैं, ये कोई लिखा नहीं, कानून नहीं बना। रवायत दुनिया में यही है कि जहाँ पे अगर आपका बजट मंजूर नहीं ना हुआ, आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। आप हुकूमत समझते हैं कि नंबर मेरे साथ नहीं है। रवायत यही है। ये रवायत की बात तो कानून की है ना, तो ले आप कानून की कर लें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ रवायत ये है कि आपने कब्जा करके इलेक्शन जो है वो नहीं, खान साहब कहते हैं मैं मगरब को वो समझता हूं, मैं खान साहब का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कौन सी रवायत केड़े अखलाक दी गल पे करते हो, मगरब को वो समझते हैं, वहां यही होता है। और जिन्होंने 20,000 वोट जाली पवा के ते हर असेंबली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जित के आंदे ने, वो कहंदे ने जी अखलाक होता है। और रब दा वास्ता जो अखलाक दे कातलो कादी साहब, मेरे ख्याल में छोड़ो यार, इस मुल्क में ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है। हम सब बिगड़ चुके हैं बहुत ज्यादा। इधर आप ठीक कह रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ और जरदारी अरबों रुपए के इल्जाम हैं, एक पैनी रिकवर नहीं हुई। एक ब्रेक आ रही है बड़ी साहब, सॉरी,
और ब्रेक के बाद आप बताना है कि मौलाना का जो धरना है उसकी क्या, पहले भी धरने हो चुके हैं, इन धरनों से हमें कब नहीं, इमरान खान साहब ने भी 126 दिन का धरना दिया था, उसके बाद आज हम कहाँ खड़े हैं, इनके धरने के बाद क्या होगा, तो हालात किस तरफ जाएंगे। मसला तो मीशत का है, क्या मीशत सुधरेगी या नहीं आम आदमी की। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब का यानी ये ज़ाहिर है। वेलकम टू द शो दिलशाद साहब। जनाब अच्छा कंवर साहब, सवाल ये है कि आपने सुना होगा पीटीआई में से एक जागीर तरीन ग्रुप बन गया है और उन्होंने कौमी पंजाब असम्बली में भी पार्लियामेंट लीडर की दरख्वास्त कर दिया सईद नवानी साहब की, और कौमी असम्बली में राजा रियाज। तो अब इसमें क्या स्टेटस है कि अगर ये बजट पास नहीं होता या होता है तो क्या आप देख रहे हैं? असली तौर पर जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपना प्रेशर ग्रुप को बड़ा अलाइव किया और पार्लियामेंट, ये पहली दफा पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में हुआ है कि बाकायदा एक ग्रुप बन के पार्लियामानी लीडर मुकर कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट के पार्टी के अंदर नाराज होते हैं, रियासती ग्रुप भी बन जाता है, लेकिन बाकायदा एक पार्लियामानी लीडर मुकर कर दिया। इस तरह कौमी असम्बली में पार्लियामेंट लीडर बन रहे हैं। हमारी खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 में बन जाएगा, बलोचिस्तान में भी बन रहा है, सिंध में भी बन रहा है। इसका मतलब है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपना एतमाद आहिस्ता आहिस्ता जो है खत्म होता जा रहा है। तो अब उनको सही मायनों में आइन के आर्टिकल 90 के तहत अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखना पड़ेगा स्पीकर को कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वो अपना एतमाद का वोट लें। पहले जो एतमाद का वोट लिया था वो बड़ा नाम ही था, वो वैसे ही नमाशी था। अब ये जो मामला हो रहा है ये बहुत संजीदा है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना एतमाद कौमी असम्बली में आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा कंवर साहब, एक आखिरी रहनुमाई करें, इसके बाद कादी साहब मलिक साहब आते हैं। अगर बजट पास नहीं होता तो फिर क्या आइन क्या कहता है? क्या वजीर आज़म रहेंगे, असम्बली रहेंगी, क्या उसका फर्दर होगा फ्यूचर? अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत जो है खत्म हो जाती है, पार्लियामेंट बरकरार रहेगी। हुकूमत जो है जो कि अपना एतमाद खो बैठती है तो हुकूमत को अपना लीडर ऑफ द हाउस तब्दील करना पड़ेगा। हुकूमत खत्म हो जाएगी लेकिन पार्लियामेंट बरकरार रहेगी, कौमी असम्बली बरकरार रहेगी। लेकिन बजट अगर पास नहीं होता तो हुकूमत खत्म हो जाती है। अच्छा कुंवर साहब, ये बताएं कि क्या किसी मरहले पर प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ सकते हैं, तो किन हालात में और किस कानून के तहत तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? नहीं, वो तो खैर असम्बलियाँ डिजॉल्व करने के तो उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है लेकिन अगर बजट इजलास शुरू हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर अपना असम्बली डिजॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी बात हो रही थी डॉक्टर कलाम साहब से, वो कह रहे हैं कि बजट पास नहीं होता तो फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो यही मामला है। बात प्रेसिडेंट की तो पावर है ना, प्रेसिडेंट आइन के आर्टिकल 90 जो है 90 का सब सेक्शन 7 के तहत प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से कह सकते हैं मावित का वोट लें। अच्छा, अपना मैं सब पूछना चाह रहा हूँ, अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहेंगे मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ तो जो नए इलेक्शन होंगे उसके लिए सदर पाकिस्तान निगरान हुकूमत बनाएंगे कि वो जो प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ है वो निगरान हुकूमत बनाएगा? इलेक्शन कौन कराएगा, जरा ये थोड़ा सा वाज़ह कीजिएगा। हाँ, मैं आपको गुजारिश करूँ, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो दरअसल पार्लियामेंट जो है अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है हंगामी तौर पर तो फिर सेनेट जो है, सेनेट वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दोनों बैठकर जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट का फैसला करेंगे। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मतलब है आप समझते हैं अगर असेंबली, अच्छा ये अब इन पे इमरान खान साहब उन्होंने अपना ग्रुप का भी अनाउंस कर दिया है और वो पार्लियामेंट लीडर का भी कर दिया है, क्या इनके खिलाफ इमरान खान साहब एज ए पीटीआई चेयरमैन कोई कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं? वज़ीर आज़म एज ए चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है। इनके पास आइन का आर्टिकल जो है 163 का 1-2 जो है वो लागू नहीं होता। ये अपनी पार्टी के अंदर के खिलाफात है और पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप है, वो कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इनके खिलाफ किसी किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के मिजाज ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो पार्टी का हिस्सा है, हम तो पार्टी के बानी रुके हैं, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो आपकी पॉलिसी से खिलाफ कर रहे हैं ना। इसलिए और अगर फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फिर क्या होगा? अगर फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट में, हाँ बजट में जब उस पर एक बड़ा संगीन मसला पैदा हो जाएगा, अगर ये बजट में जो है उसको सपोर्ट नहीं करते तो फिर पार्टी का चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस जो है
वो इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई कर सकता है। अच्छा आखिरी ये बता दे, एक तो ये उधर फ्लोर क्रॉस करते, दूसरा अगर ये जाते ही नहीं तो उस सूरत में बजट इजलास में ये जहांगीर तरीन ग्रुप या MQM या काफ लीग नहीं जाते तो फिर क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? बस ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कानूनी कार्रवाई तो MQM पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्टी इत्तेहादी पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जो अपनी पार्टियों पर वो कार्रवाई करने के मिजाज हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 61-63 अगर वो इजलास में नहीं जाते, कह देते हम बीमार हैं, हमारी तबीयत नासाज है, कोई फौत हो गया, फिर भी पार्टी लीडर कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, वो लिखा हुआ है, कानून के आइन में लिखा हुआ है कि अगर वो अलहदा हो जाए, रेफरेंड कर दे, बाहर निकल जाए, वॉकआउट कर दे, वो भी उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और बहुत भट्टी साहब वाजे भी होगी। तो मेरे ख्याल में हनूज दिल्ली दूरस्त नहीं, बड़ी ये क्लियर बात ये, अगर बजट मंजूर ना हुकूमत नहीं रहती, बड़ी उन्होंने कैटेगोरिकली बताया। और आप मुझे बता दें, जब 30 लोग आपके पंजाब असेंबली में, 20 से तो आपकी अक्सरियत ही खत्म हो रही है, पंजाब असेंबली बचती है। भी तो आप बताएं, अगर जिस तरह भाईजान उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अब्सटेन करते हैं और गवर्नमेंट को तो चेयरमैन आपके खिलाफ कार्रवाई करके इलेक्शन कमीशन को भेज देगा, आप डी सीट हो जाएंगे, 32 के 32 बंदे। नहीं देखिए, हाँ ये कह के गए अभी नहीं, ठीक है, नून लीग के आपको याद है कराची वाले गुजरात अशरफी और नून लीग के PTI के भी कुछ लोगों ने कहा अभी तक वो पार्टी में है। हमारे प्रोग्राम में भी आए थे। नहीं, उसका इख्तियार है मेरा उन्होंने सिंपल सी बात मुझे जरा मेरी रहनुमाई करें। वो कह रहे हैं अगर बजट मंजूर नहीं होता हुकूमत खत्म होगी, आप अपनी पार्टी पे जो मर्जी बाद में करें, रखें ना रखें, आपकी तो हुकूमत खत्म होगी। बात तो सुने, वो कहेंगे कि बजट मंजूर नहीं हुआ, हाँ ठीक है, तो आप इस तरह करें कि जो रूलिंग पार्टी है अपना नया कैंडिडेट दे, ये कह रहे हैं वो। मतलब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे ये, मैं बताऊं, इमरान खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो असेंबली, लेकिन वो दूसरी उन्होंने एक आईनी बात कर दी है कि अगर बजट इजलास कॉल कर लिया जाए फिर असेंबली भी नहीं टूट सकती। भट्टी साहब उन्होंने कहा कि पार्लियामान रहेगी, हुकूमत नहीं रहेगी। मेरी बात सुने ना, इन 62-63 के तहत वो ये कह रहे हैं कि अगर अब्सटेन भी करते हैं, वो नहीं आते तो उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई होगी। लेकिन हुकूमत तो खत्म हो गई ना, जब वजीर आजम नहीं रहता तो अपनी सीटें दे के करा दे हुकूमत खत्म। नहीं, काजी साहब जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कैबिनेट उसी वक्त खत्म हो जाती है। यार कैबिनेट तो खत्म हो जाती है ना, लेकिन बात यह है कि अगर आप एक पार्टी के मेंबर हैं और आप एब्सटेन भी कर रहे हैं तो 62-63 के तहत आपका प्राइम मिनिस्टर आपको फारग कर सकता है। अच्छा भट्टी साहब, आपके एक्सपीरियंस से खींच जाता हूँ, इसका कोई पॉलिटिकल आपको ज़ाती मैं सवाल नहीं कर रहा। खान साहब की नेचर आप जानते हैं, फास्ट बॉलर हैं, लड़ने वाले हैं। अगर ये सिनेरियो बनता है तो इमरान खान की क्या फाइट होगी? ही विल फाइट और वो गिव अप कर जाएगा? देखें, मैं जिन इमरान खान साहब को जानता हूँ अब का मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने कदम को निकाल दिया था। मेरा ख्याल था कल हम कोई 4-5 जर्नलिस्ट बैठे थे रात 12 बजे, हमारा ख्याल था इमरान खान इन सब लोगों को जिन्होंने ये आके अलग ग्रुप बनाया है और पार्लियामेंट में इजलास दिया है तो इन्हें फौरी तौर पे शोकॉज नोटिस जारी कर देंगे पार्टी के। लेकिन अब उन्होंने नहीं किया, ये उनका राइट। आज उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि मेरे से NRO मांग रहे हैं, मैं माफी को छोड़ूंगा बात जो मर्जी है, उन्होंने नोटिस तो नहीं दिया। एक मेरी पार्टी की डिसिप्लिन वायलेशन कर रहे हैं, मेरा फर्ज है ना कि मैं उनको निकाल दूं। इन्होंने इमरान खान का ही कारनामा है, एक क्रेडिट जाता है KPK में जब उन्होंने दिए थे, लेकिन इस्तीफा आप करते हैं नहीं करते, क्योंकि इस्तीफा करने से हुकूमत जा सकती है। मैं समझता हूँ बेस्ट सिनेरियो ये है कि वो रिजाइन करें या जो भी करने, आके लोगों को कहें कि जनाब मैंने कुछ नहीं करने दे, मैं हाथ पाया सी, इन्होंने मेरे हाथ डाक लेने, असम्बलियाँ एहतसाब को रोक रही हैं क्योंकि लोग कहते हैं जी तुम्हारी जेब में इतने बंदे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज द बेस्ट पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर हिम। बट मेरी राय है, और मेरी राय गलत भी हो सकती है, वापस आएंगे देखेंगे क्या मुस्लिम लीग पर तोड़ रही है। इसके बड़े बड़े लीडर जो हैं आजकल बड़ी मुलाकातें करते फिरते हैं और इशारे देते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, हम भी पार्टी के सदर बन सकते हैं। ज़ाहिर उनका राइट भी है, इशारे भी दे रहे हैं, बल्कि वो ये वजाहतें भी कुछ लोग करते नजर आते हैं कि जी हम चले गए थे जावेद लतीफ़ साहब से मिलने तो बस किसी ने धक्का दे दिया था शायद। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मलिक साहब, बातें ब्रेक के बाद इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और मैशत पे भी बात करेंगे जो असल मामला है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा, ये तो ज़ाहिरी बगावत है, लेकिन भट्टी साहब और मलिक साहब आप स्टोरियाँ देते रहे हैं कि इवन जो अपोजिशन के लोग हैं ये भी माशाल्लाह बड़े इनके गहरे राब्ते हर जगह मौजूद हैं। तो कहीं कोई खामोश को किसी और जगह तो नहीं हो रहा कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये नहीं एक्सेप्टेबल रियासत के लिए ये जो तो मसलन जो शायद खकान अब्बासी साहब भी बन सकते हैं, अपना साद रफीक साहब पार्टी के क्यों नहीं सदर बन सकते? कोई ऐसी काम तो मलिक साहब, मैं काई सब बात नहीं दे रहा। 2 बंदे नून लीग के अहम लोगों से मिले हैं, अहम, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ ने तबाह कर दिया, आप हमें जमाएं।
ये एप्लीकेशन जुबानी टॉप के लोग हैं, टॉप के मेन स्ट्रीम के है ना। ये कितनी बात है, कोई 3rd 4th डिग्री वाला तो पीएम का कैंडिडेट नहीं बन सकता। तो ये कू दो जगह पे हो रहा है, इधर गवर्नमेंट में कू हो रहा है, उधर कू हो रहा है। हमें मौका दे, हम पर ये बयानिया मुसल्लत किया जा रहा है, हम मजबूर हैं। एक ऐसा कड़वा सच है, लेकिन अब तो क्या बगावतें एक नहीं दो हैं। नहीं, उधर तो बहुत पुरानी है, उधर तो बहुत ओपन है। आपको मैंने अर्ज किया सिर्फ जो मरियम साहिबा फरमाती हैं सही या गलत, मैं उस डिबेट में भी नहीं आज जाता। मुझे एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को कहो वही तकरीर कर दे जो मरियम साहिबा ने शेखुपुरा में की थी। चले मैं कहूँगा बयानिया एक है और मैं कहूँगा जी मेरे से मादी में गलती होती रही, मैं तस्लीम करूँगा। चले ये करा दें आप। अगर उधर बयानिया दो नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज, अपोजिशन लीडर तो वो है, मुस्लिम लीग नून के सदर तो वो है, असल सदर तो वो है ना। एक बंदा मशहूर इश्तिहारी सदाबहार आपने कायद बना लिया, वो आपकी मर्जी। वो मरियम साहब की शेखुपुरे वाली तकरीर दोहरा दे। मलिक साहब ये बात पॉजिटिव नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में जो दो पावरफुल कमेटीज़ हैं, एक डेमोक्रेट्स की और एक रिपब्लिकन की, जो लीडर है वो तय करते हैं कि कोई भी सदर बन जाए, सदर का इलेक्शन लड़े, प्राइमरीज में वो लड़ता है। तो ये तो पॉजिटिव नहीं होगा कि एक डायनेस्टी टूटे और फ्रेश लीडरशिप आए। मेरे ख्याल में इसको जमहूरियत कहना इंसल्ट है। ये तो जनरल स्टोर है, एक नवाज जनरल स्टोर है, जरदारी जनरल स्टोर है, इमरान जनरल स्टोर है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप तीनों में से तीनों को निकाल दे, पार्टी बाची तो मुझे पकड़ लें आप। भुट्टो को मरे 80 साल हो गए, वो भुट्टो अगर इमरान खान निकलते हैं तो देखिए मैं एक फिक्र आपको कहूँ, जब मोहतरमा इस दुनिया से गई है सबसे बड़ा क्या काम हुआ है? आसिफ अली जरदारी बेवकूफ़ आदमी ने, उसने कहा यार इसके नाम के साथ भुट्टो लगाओ, ये इनकलाब आया, बिलावल के साथ भुट्टो भी लगा दो, फिर हमने हुकूमत करनी। हाकिम जरदारी साहब की जो पोते हैं, मुझे दुनिया की कोई सिविलाइजेशन दिखा दे जहाँ वसीयत लिखी जाए मेरे बनने के बाद पार्टी वो चलाएगा। ये आपकी अपना शहीद है जमहूरियत की कार्रवाई है कि वो वसीयत कर जाती है। आप इसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं। मैंने जो ओरिजिनल सवाल किया था आपने जनरल स्टोर में डाल के ये है, ये फर्क, लेकिन अगर मतलब है शायद खान अब्बास ये बूत है, ये सियासतदान नहीं, ये बूत है। अब नवाज शरीफ को मैं थोड़ी सी किसी भी सी बात आपसे करूँ, मिडल ईस्ट से कोई बयानी आया, मिडल ईस्ट से लंदन पहुंचा, लंदन से मरियम को मिल गया, मिडल ईस्ट में सुलह हो गई, अब बयानी भी साफ हो गया। अच्छा बड़ी साहब, फिर ये जो मुलाकातों की आपने बात, सॉरी आपकी मुलाकातें फिर हो रही हो, कह रहे हैं कि भाई इसको बदलें, ये मेरा मतलब है ये तो चलना नहीं। मुलाकातें भी दो बंदों में मैच पड़ गया बड़ों में, एक नहीं दो कैंडिडेट हो गए हैं। नून लीग की बात कर रहा हूँ, शहबाज नून से शीन से ऐसे निकले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं कैंडिडेटों की बात कर रहा हूँ, कैंडिडेटों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है जनाब अगर कोई अगली ऑप्शन है तो हम हाजिर हैं। तो ये कोई मामला सियालकोट और मरी के बीच तो नहीं है? कादी साहब आप मुझे काबू ना करें, पहुंच गए आप करीब करीब ही तो, लेकिन ये तो जॉब हंटिंग है ना, बिगड़ चुकी है, जॉब हंटिंग हो रही है ना, सियासत थोड़ी हो रही है, नौकरी की तलाश में। यार वैसे भट्टी साहब कोई गल नहीं ज्यादा गलत तो नहीं की थी उन्होंने। फैसल वाडे बड़े मौकल हैं और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कहते हैं, हालांकि इनके साथ भी गवर्नर सिंध बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये इमरान खान के साथ लायल हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। नहीं, जिसके बारे में चौधरी मंजूर ने कहा कि वो सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को, वो गवर्नर जो है, ये जो गवर्नर कराची वाले हैं, इसके बारे में चौधरी मंजूर साहब का कहना था कि फैसल वाडे इमरान खान के लिए, इमरान खान आदि जुबान से कहे रिजाइन दे देंगे। गवर्नर साहब CCPO पिंडी जो कराची साहब का थे, किस बात से नाराज थे? एक SHO नहीं उनके कहने पे लगे। अब मैं क्या बताऊं, छोड़े। इमरान खान एक जनवन आदमी है जो सच है। अच्छा, लेकिन गवर्नर सिंध की बात बता रहा हूँ, CPO ईमानदार आदमी यार। वो भट्टी साहब वक्त जब थोड़ा सी मैं आना चाहता हूँ, ये बिजली के हवाले से उन्होंने बात की थी, हम तो बड़े अरसे से कर रहे हैं, मगर आज PM साहब ने भी कर दी, तो ये हमारे भाग जरा सुनाएं जी। एक प्रोजेक्ट लगाओ, उसमें से कमीशन भी कमाओ, महंगी बिजली लोगों को बना दो, उसे कर्जे ले लो बाहर से। जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पर बिजली बेच ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी कीमत ऊपर करते हैं, लोग शोर मचा देते हैं। आसान चीज थी कि ये जल्दी जल्दी पावर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और IPPs के, जिसकी वजह से हमने 50,000 मेगावाट तकरीबन पोटेंशियल है पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने, हमने नहीं बनाई। तो आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि ये जो हाथ हमारे साथ हुआ है IPPs वाला, आज जो जाते हैं या रहते हैं। लेकिन मलिक साहब एक गलती मनो, बहुत से लोगों के मुंह से कपड़े नोच के गया जाएगा इमरान, शक्ला पता लग गई है कि असल धंधे यार उन्होंने कहा कमीशन खाया, असल धंधे किसी ने एक्सपोज किया, बहुत से लोगों को कमीशन एजेंट थे, और उसका पंजाबी में तर्जुमा ना कीजिएगा। मैं सिंपल एक आपको बात बताऊं, मैं समझता हूं कि ये इस पे मुझे फ़ख्र है, मुझे आप दोनों पे भी फ़ख्र है कि हमने इस इशू को बहुत ज़्यादा 2 साल में रिपीट किया IPPs, और ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के लिए ये फंदा है। मैं सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जो रियासत का इस वक्त मसला है, 3 हमारे खर्चे हैं, सूद कर्जे जो हमने देने हैं उसके पैसे,
वो भी ना खा देने, IPPs और दिफाई खराजात। काजी साहब ये तीनों खर्चे 7,000 अरब के, हमारी जो बजट की हम जो टैक्स इकट्ठा करते हैं 4,000 इकट्ठा करते हैं, कहानी की खत्म। अच्छा मलिक साहब, जाते आप दोनों आगे क्या करना है? इस सिचुएशन में, इस निजाम में अगला प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो खुश नसीब होगा या उससे उलट होगा? वो 7,000 अरब कहां से लाएगा? कुएं में छलांग लगाएगा, अंधेरे ही अंधेरा। अच्छा आप डैम, अच्छा डैम, अब सुने, कालाबाग डैम बन गया तो पाकिस्तान डूब जाएगा। मैं हूवर डैम मैंने देखा लास वेगस में जाके, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, वो मुल्क उठे ने, ये अजीब मुल्क था। ये IPPs किधर किधर माल लगाते रहे हैं? काजी साहब आपको 2500 अरब रुपए आपके पास, उधर पावर देखे ना, आप तो इंसान के मुल्क खरीद ले। ये लोग तो इतने ज्यादा हमारे जैसे मुल्कों को खरीद ले। आप जरा अंदाजा लगाए ना, आप IPPs के पास पैसा कितना। आज आपका वजीर आजम रो रहा है कि 1500 अरब सर्कुलर डेट है, 45 बिलियन डॉलर। जिस बंदे के पास 2 लाख होते हैं ना रिश्वत के, वो पूरा निजाम खरीद लेते हैं। इनके पास तो 1500 अरब रुपए हैं। हाँ तो क्या करनी पार्लियामेंट में इनके पास। आप क्या कह रहे हैं कि जनाब ये वर्ल्ड बैंक की खबर है कि 2000 अरब की वारदात है आपके बिजली में, और 10 सालों में जो IMF की जो फिगर है या वर्ल्ड बैंक की जो फिगर है वो 45 बिलियन डॉलर उन्होंने खाया है। और आपको आपकी GDP में 300 अरब पे 300 वाला पे 110 अरब का कर्जा। तो खान साहब रहें या जाएं, खबर सबसे बड़ी ये मैं कंक्लूड कर दूं कि हमारे पास मिनिस्ट्रीज को अपनी गैर तरक्याती फंड्स के लिए जो हमारे लिए होते हैं, हमारी सड़कों स्कूलों के लिए, उसके पैसे नहीं, उसको फ्रीज करने का सोचा जा रहा है। तो असल में जहाँ इकानमी ब्लीड हो रही है वहाँ कुछ करें, मगर वहाँ अगर आप जाएंगे तो फिर आपको असम्बली में 35-40 बंदों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये है हमारा निज़ाम, अल्लाह इसको बदले और हमारे हक़ में बेहतर करे। कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।